Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says what is perianth? Give two examples. Question में हमसे पूछा गया है perianth क्या होता है और उसके examples हमको यहाँ पर बताने हैं. So यहाँ पर हमारे पास key concept क्या use हो रहा है? Key concept है हमारे पास perianth and its examples. क्या है? Perianth and its examples. So perianth क्या होता है? Perianth is when the petals of the corolla and the sepals of the calyx cannot be differentiated, the part of the flower is termed as perianth. So, when the petals of the corolla, petals of the corolla and the sepals of the calyx and the sepals of the calyx cannot be differentiated, the part of the flower is termed as perianth. The part of the flower is termed as perianth. So जब हम कोरोला की पेटल्स को और कैलिक्स की सेपल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, सो जो हमारे पास पार्ट बनता है फ्लावर का उसको हम पेरियांथ बोलते हैं. अब जैसे हम कोरोला की यूनिट को हम पेटल्स बोलते हैं, कैलिक्स की यूनिट को हम सेपल्स बोलते हैं, ऐसे ही पेरियांथ की यूनिट को हम टेपल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टेपल्स बोलते हैं. ये जो हमारे पास पार्ट होता है, इट कंसिस्ट बोथ दी सेपल्स एंड पेटल्स इन दी फ्यूज्ड फॉर्म. यहाँ पर एक्चुअल में कैलिक्स और कोरोला जो होता है वो फ्यूज्ड होता है और उसको हम पेरियांथ बोलते हैं. एंड इट इज द नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. इट इज द नॉन reproductive part of the flower. Reproductive part of the flower. So ये फ्लावर का नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे पास मेंबर्स ऑफ लिलिएसी, जैसे कि होता है हमारे पास ट्यूलिप हुआ, ग्लोरियोसा हुआ. एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास? ट्यूलिप, ग्लोरियोसा और हमारे पास एस्पेरेगस. ये सभी हमारे पास वो प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर्स में पेरियांथ होता है. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.